Hey guys, once again welcome to the new video. This is your mentor, your guide CMA प्रदीप ध्यानी. So guys, today आज जो हम लास्ट डे एग्जाम स्ट्रेटेजी करेंगे. CMA इंटर वालों का एग्जाम है कल, यानी डायरेक्ट टैक्स का, और CMA फाइनल वालों का SAM का. ओके गाइस, आज का जो पेपर था CMA फाइनल वालों का इनडायरेक्ट टैक्स का था, और कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट CMA इंटर वालों का. होप आप लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छा गया होगा. और मैंने जो रिव्यू किया है वो यही है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का है थोड़ा सा ट्रिकी आया है, लेकिन एग्जाम इजी था. और कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो पेपर ठीक था. आज के पेपर के लिए छोटी सी बातें बोलूंगा कि आज का पेपर करने का कोई फायदा नहीं है. जब भी आप एग्जाम देने के बाद आ रहे हो, जो ए ग्रुप दे रहा है या बोथ ग्रुप, जिस एग्जाम का गाइज आप लोगों ने क्या, अगर आपने एग्जाम दे दिया तो सिंगल मिनट आपको उस एग्जाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. वो अच्छा गया है या बेकार गया है. अच्छा है तभी भी नहीं सोचना, और बुरा गया है तभी भी. पहली बात तो बुरा जाएगा ही नहीं किसी का. कुछ भी गया आपको सोचना नहीं है. एकदम आपको क्या करना है, अगले दिन का जो पेपर है आपको उसके बारे में सोचना है. ठीक है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. चाहे अच्छा है चाहे एग्जाम बेकार गया है, जैसा भी गया है, आपको अगले दिन की स्ट्रेटेजी पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. ओके गाइस, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट जो एग्जाम है हमारा सीएमए इंटर का है मित्रों, डायरेक्ट टैक्सेशन का और स्ट्रेटेजी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सीएमए फाइनल वालों के स्टूडेंट्स के लिए. तो डायरेक्ट टैक्स वालों के लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा. अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीएमए इंटर वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के लिए, उनको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स में आपका पास जब पेपर आएगा, अभी तो आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ. आपको डीटी के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए मेरा जो सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, आपके जो हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनको ही गो थ्रू करिए आप. ठीक है, हैंड रिटन नोट्स को प्योरली गो थ्रू कर दिए. स्टडी मटेरियल को आप रहने दीजिए, बुक्स को आप रहने दीजिए. और अभी इतना समय नहीं है कि आप मैराथन वीडियोस देखिए, बहुत यूजफुल होती है वो. 10 दिन पहले के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहती है. टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे टीचरों ने बहुत अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं. तो अभी जो मेरी बातें रहेंगी वो आपके लिए है कि डायरेक्ट टैक्स के लिए केवल और केवल आप हैंड रिटन नोट्स को एक बार कंप्लीटली स्पीड के साथ गो थ्रू कर लीजिए. आपका हो जाएगा स्टडी. आपका जो है स्टडी जो डायरेक्ट टैक्सेशन का है, आपका हैंड रिटन नोट्स, जो कि बहुत बेनिफिट होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मिलता है समय तो 2 से ढाई घंटे अगर आपके पास बचते हैं तो 18 और 19 का पेपर देख लीजिए. आपको काफी बेनिफिट होगा, काफी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी. तो डायरेक्ट टैक्स के लिए आप हैंड रिटन नोट जो है वो देख लीजिए. फटाफट से थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है गो थ्रू कर लीजिए. किस तरीके से सॉल्व हो रहा है प्रैक्टिकल, आप वो देख लीजिएगा. ओके गाइस, तो इसके बाद क्या है, और उसके बाद जब समय बचेगा आपको 2-3 घंटे का मित्रों, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम जो लास्ट ईयर के 18 और 19 का देख लीजिएगा. इतना आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अब अपने पास समय इतना नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर आता है तो आपको कैसे करना है. आपके पास डायरेक्ट टैक्स का पेपर आया मित्रों, डायरेक्ट टैक्स का आपका पेपर आने के बाद आपको क्या करना है, कोशिश करिए सबसे पहले आप 10 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या आता है और क्या क्या आपको सबसे पहले आपको हैंडल करना है. अगर आपको मान लीजिए कि सारा पेपर नहीं आता, मान लीजिए 70 का ही आता है, तो भी आपका एग्जाम जो है अच्छे से निकलेगा. आपको बेस्ट करना है 70 का, बाकी 30 में आप अपना तिकड़म लगा सकते हैं, यानी अपना कुछ ना कुछ बेस्ट दे सकते हैं. ठीक है, कोशिश करिएगा कि अगर आपका एमसीक्यू पर हैंड स्ट्रांग है तो आप एमसीक्यू करिए. सबसे पहले आप एमसीक्यू करिए. अगर आपको प्रैक्टिकल में जो जो चीज आती है आप उसको कर लीजिएगा. और अगर काफी सारे जो स्टूडेंट्स है, जो मेरा रिव्यू रहा है, कईयों की स्ट्रांग है थ्योरी में, तो थ्योरी आप कर लिए. थ्योरी भी जो है मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हो गया और एससीए में भी काफी ज्यादा जो है थ्योरी आती है. तो डायरेक्ट टैक्स वालों के लिए बोलूंगा कि फटाफट से जो सीएमए इंटर और फाइनल वाले हैं, जो डायरेक्ट टैक्स हो या एससीएम हो, जो एमसीक्यूज आते हैं वो आप फटाफट से कर लीजिएगा. उसके बाद, क्योंकि आपका मान लीजिए एमसीक्यू जो है काफी पोर्शन में इस बार आ रहा है, कि जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण काफी सारे जो है पोर्शन जो है एमसीक्यू भी आ रहा है, जो कि बहुत बेनिफिट है. समय आपका कम बचा रहा है. थ्योरी लिखने में काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिखने में काफी दिक्कत आ रही है. तो फटाफट से कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको पहले 10 मिनट में आपको आकलन कर लेना है कि आपको क्या करना है, कितना आपको अटेम्प्ट करना है. जो नहीं आता उसके बारे में 1 मिनट भी नहीं सोचना, बस जितना आता है पहले उसके बारे में सोचना है. कोशिश करनी है कि जो एमसीक्यू पोर्शन है उसको फटाफट से कर लिया जाए. एमसी करने के बाद जो प्रैक्टिकल में जो आता है, जो थ्योरिकल में आता है, वो आप कर लीजिएगा. बाकी आप जो भी जो रिमेनिंग हो गया, कोशिश करना है 100 मार्क का आप कंप्लीट करें. तो दिस इज द स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एससीएम हमारा जो हो गया. उसमें क्या सीएमए फाइनल में क्या है कि मेरा ये कहना है कि अगर आपको थ्योरी काफी पोर्शन में आ रही है तो थ्योरी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 17, 18, 19 के पेपर देख लीजिए. उसमें जितनी भी थ्योरी है आप कंप्लीट थ्योरी भूल जाइए. 2.5 घंटे लगेंगे कंप्लीट 17, 18, 19 के पेपर की थ्योरी को करने के लिए. सबके पास पीडीएफ में होंगे. अगर पेपर अभी भी नहीं है तो इंस्टीट्यूट की साइट से मिल जाता है, आपको 5 मिनट लगेंगे, सब डाउनलोड हो जाएगा. एससीएम के लिए थ्योरी के लिए मैं बोलूंगा कि आप 17, 18, 19 3 ईयर यानी 6 पेपर आपको हो जाएंगे. 6 पेपर की थ्योरी कर लीजिए, सफिशिएंट. और जो प्रैक्टिकल है आप उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, आप हैंड रिटन नोट जो है उसके जो उनमें लिखे हुए सॉल्यूशन है उनको केवल गो थ्रू कर लीजिए एक बार, और फटाफट से आप आगे बढ़ते हुए जाइए. ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास इंटरेस्ट है और समय है थोड़ा सा भी, तो आप क्या कर लीजिए, 2 ईयर के पेपर कंप्लीट कर लीजिए, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, क्योंकि थ्योरी तो आप पहले ही कर चुके हैं जो मैंने आपको सजेशन दिया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, कैसे एग्जाम को हैंडल करना है, सेम वही पैटर्न बोलूंगा कि अगर किसी का थ्योरी में स्ट्रॉन्ग है तो वो थ्योरी करे, और थ्योरी में नंबर मिलते हैं मित्रों. ऐसा नहीं है एग्जाम में थ्योरी में नंबर मिलता है. ओके गाइस, और
अगर आपको किसी का प्रैक्टिकल में स्ट्रांग है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। कोशिश करना दोनों ही एग्जाम में, चाहे वो सीएमए इंटर वाले हो, फाइनल वाले हो, जो एमसीक्यू है ना फ्रेंड, आपको क्या करना है कि एमसीक्यू क्या है कि कोशिश करना कि एमसीक्यू क्लिक हो जाएगा, आपको आंसर आपको पता है कि करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू अगर आपने काफी हद तक सही कर लिए तो वो डिसाइड कर देगी कि आपका ये एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा और ये ग्रुप आपका क्लियर हो जाएगा। तो एससीएम के लिए वही बोलूंगा कि सबसे पहले एमसीक्यू करना है, अगर उसके बाद आपका जिसका थ्योरी में जो स्ट्रॉन्ग हैंड है तो वो थ्योरी अटेम्प्ट करे, और जिसका प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करे। जितना आता है पहले उतना करे, जितना जो पोर्शन आपको नहीं आता है तो कोशिश करें कि आप सीएमए फाइनल में हो या सीएमए इंटर में हो, आपको पता है कि आपने लॉजिक्स पकड़े हुए कर लीजिए, स्टेप मार्किंग का आपको नंबर मिल जाएगा और वही 40 प्लस 60 में आपको हेल्प करेगा। तो ओके गाइस, दिस इज द स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग लास्ट डे स्ट्रेटेजी फॉर सीएमए इंटर and CMA final, CMA Inter for direct taxation, CMA final for strategic cost and management. सो गाइस होप इट विल हेल्पफुल यू। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अभी फिलहाल फोकस रखना है अपने एग्जाम पर, ठीक है ना। फिर बार बार यही बोलूंगा कि जितना आता है आप उतना अटेम्प्ट करना, जितना आता है उसमें हैप्पी रहना, जितना आपको नहीं आता पोर्शन उसके बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट मुझे लगता है नहीं है, ठीक है। एग्जाम आने के बाद बार बार ये स्ट्रेटेजी रखना कि आपको 1 मिनट भी उस एग्जाम के बारे में सोचना नहीं है, कुछ भी हुआ है, ठीक है ना। और कभी अगर मान लीजिए आपको कीबोर्ड नहीं चलता या कुछ नहीं चलता तो आपको स्टे काम रहना है, एग्जाम जो है आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके गाइस, अब आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब वीडियो को एंड करूंगा, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक गाइस।